रात के 12:30 बज रहे थे। अमित अपने 3 दोस्त राहुल, अंकित और विजय के साथ अपनी कार में गोवा जा रहा था। वो चारों बेहद खुश थे क्योंकि गोवा जाना, वो भी अपने दोस्तों के साथ, ये सबका सपना होता है। रात काफी हो गई थी और आसपास का इलाका जंगल का था। दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं दिख रही थी और पूरा रास्ता सुनसान था। राहुल ने अंकित से कहा, जो कार चला रहा था, यार अंकित, कहीं होटल वगैरह में रुक जाते तो अच्छा रहता। ऐसे रात को इतने सुनसान रास्ते में कुछ हो ना जाए। जिसे सुनकर उसके तीनों दोस्त हंसते हैं और कहते हैं, क्या राहुल, इतना बड़ा हो गया और अभी भी भूतों से डरता है? भूत से नहीं यार, चोर उचक्कों से। ये किसी के सगे नहीं होते, चंद पैसों के लिए किसी की भी जान ले लेते हैं। जिस पे अंकित उसे समझाता है कि तू टेंशन मत ले, ये पहली बार नहीं है जब मैं रात को ड्राइव कर रहा हूं। फिर वो चारों इधर उधर की बातें करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते ही अंकित ब्रेक मारता है। क्या हुआ अंकित, ऐसे एकदम से ब्रेक क्यों मारी? वो तीनों अंकित से पूछते हैं। यार सामने कोई शख्स लेटा है। अंकित ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा। उन तीनों ने देखा, रास्ते के बीचों बीच एक शख्स लेटा हुआ था। उन्होंने बार बार हॉर्न मारा पर वो हिल तक नहीं रहा था। क्या हुआ इसे, ये जिंदा भी है या? विजय ने कहा, कहीं ये चोरों की साजिश तो नहीं कि जैसे ही हम बाहर निकलें और वो आकर हमें लूट लें? अंकित कहता है, ठहरो यार, एकदम से कुछ मत सोचो, हो सकता है उसको हमारी जरूरत हो। अमित एक काम कर, तू जाकर देख, अगर कुछ गड़बड़ लगी तो मैं बैकअप पे तैयार हूं, हम तुरंत यहां से निकल जाएंगे। जिसे सुनते ही अमित सावधानी से उतरता है और आसपास अपनी नजरें घुमाते हुए उस शख्स की तरफ बढ़ने लगता है। वहां का दृश्य बेहद डरावना था। सियारों की आवाज आ रही थी और चारों तरफ बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। चांद को भी बादलों ने ढक रखा था। जो रोशनी आ रही थी वो बस कार की हेडलाइट से आ रही थी। हिम्मत करके अमित उस शख्स के पास पहुंचा और उसे जगाने की कोशिश करने लगा, पर कोई हलचल नहीं हुई। अमित ने उस शख्स की नब्ज चेक करी, जिससे पता लगा कि वो आदमी मर चुका है। वो एकदम से घबराया और अपने दोस्तों को बुलाने लगा। वो तीनों बाहर आए और उससे पूछने लगे कि आखिर तू इतना घबरा क्यों रहा है? अमित उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, यार ये तो मर चुका है, अब हम क्या करें? पर अमित ने गौर किया कि वो तीनों बड़ी हैरानी से उसके पीछे देख रहे हैं। अमित पीछे की ओर मुड़ा और जो उसने देखा उससे वो बेहद डर गया। वो शख्स जो अभी कुछ वक्त पहले सड़क पर लेटा हुआ था, वो अब खड़ा हो चुका है और उनकी तरफ एक टक देख रहा है। अमित तुरंत अपने दोस्तों की तरफ भागा। अरे यार, मैंने उसकी नब्ज चेक की थी, सच में वो मरा हुआ था, अमित ने डरते हुए कहा। उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उस शख्स के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। वो बस एकटक उन चारों की तरफ देख रहा था कि तभी वो पलटा और जंगल की तरफ जाने लगा। कुछ पलों में वो शख्स उस जंगल के अंधेरे में समा गया। वो चारों फटाफट गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। कौन था वो? क्या कर रहा था वहां? वो जिंदा था या मुर्दा? ये सब सवाल उनके मन में घूम रहे थे। राहुल ने डरते हुए कहा, मैंने बोला था ना, रात को होटल में रुक जाते हैं, पर तुम लोग मेरी बात मानते ही नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अभी यहां से जल्दी से निकलते हैं।
अंकित तेजी से कार चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। कि एक बोर्ड के पास जाकर उनकी कार अचानक से रुक गई। कार क्यों रोक दी? उन तीनों ने पूछा, जिस पर अंकित बोला, मैंने नहीं रोकी, अपने आप रुक गई। अंकित ने कार स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, पर वो कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब क्या करें? राहुल ने डरते हुए बोला, जिस पे अंकित ने जवाब दिया, करना क्या है, धक्का मारो। अमित, राहुल और विजय डरते हुए नीचे उतरे और आसपास देखने लगे कि कहीं वो शख्स उनके पीछे तो नहीं आ रहा। इसी बीच उनका ध्यान उस बोर्ड पर गया। उस बोर्ड की भाषा उन्हें समझ नहीं आ रही थी, कोई अलग भाषा में लिखा था। बस नीचे बने सिंबल से ये पता लग रहा था कि आगे एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल? वो भी इस जंगल में? अमित हैरान होते हुए बोला, अबे गौर से देख, बोर्ड बहुत पुराना है, पहले होगा, अब नहीं है, चल धक्का मार, विजय ने कहा। वो तीनों धक्का मारते हैं और कार स्टार्ट हो जाती है। चल अब फटाफट ये जंगल पार करते हैं। कार के स्टार्ट होते ही चारों ने चैन की सांस ली और वो आगे बढ़ने लगे। विजय ने वक्त देखा, पूरे 1 बज रहे थे। उन्हें काफी वक्त हो गया, पर जंगल खत्म नहीं हो रहा था। इसी बीच अमित ने एक चीज पर गौर किया कि वो बोर्ड उन्हें बार बार दिखाई दे रहा था और जगह भी सेम लग रही है। वो एक बार उस बोर्ड को फिर से गुजरते हुए देखता है। कुछ वक्त के बाद फिर उन्हें वो बोर्ड दिखाई देता है। अमित ने कहा, लगता है हम किसी लूप होल में फंस चुके हैं, बार बार एक ही जगह में घूम रहे हैं। वो चारों डर गए और सोचने लगे कि कैसे निकले इससे बाहर। अंकित ने कहा, सुबह होने का इंतजार करते हैं, पर विजय बोला, यहां सिर्फ हम नहीं, वक्त भी फंस गया है। ये देखो, अभी भी 1 बज रहे हैं, वक्त आगे बढ़ ही नहीं रहा। वो चारों बेहद चिंतित हो जाते हैं। इतना उनकी कार में पेट्रोल भी नहीं था और पैदल चल के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना बेहद खतरनाक था। वो ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें एक एम्बुलेंस की आवाज आई। एम्बुलेंस? और यहां? चलो अच्छा है। उनके मन में एक उम्मीद जागी। उन्होंने पीछे देखा, एक एम्बुलेंस तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही एम्बुलेंस उनके करीब पहुंची, उन्होंने ये गौर किया कि वो एम्बुलेंस बहुत पुरानी है। उसके चारों तरफ खून ही खून लगा था। अमित चिल्लाते हुए बोला, गाड़ी मत रोकना, ये एम्बुलेंस कुछ गड़बड़ है। अंकित ने कार की स्पीड बढ़ाई। वो एम्बुलेंस उनका पीछा कर रही थी, पर कुछ दूर जाते ही उन्होंने देखा एम्बुलेंस उनका रास्ता रोके आगे खड़ी है। अंकित ने ब्रेक लगाई कि उन्हें एक और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आई, जो कि उनके पीछे से आ रही थी। जो एम्बुलेंस उनका पीछा कर रही थी वो भी वहां आ चुकी थी और उनका रास्ता रोके खड़ी थी। वो चारों बेहद डर चुके थे कि क्या करें और कैसे निकले यहां से। तभी आगे वाली एम्बुलेंस का दरवाजा खुला, जिसमें से एक शख्स बाहर आया और उसके हाथ में एक भारी सी कुल्हाड़ी थी और उसने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे। वो उनकी कार की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, वैसे वैसे उन चारों का डर बढ़ता जा रहा था कि अब क्या होगा उनके साथ। वो बस यही सोच रहे थे। गौर से देखने पर उन्हें यह पता लगा कि ये वही शख्स है जो उन्हें सड़क पर लेटा हुआ मिला था।
अंकित ने ज्यादा कुछ ना सोचा और गाड़ी रिवर्स में डाली। क्या कर रहा है ये? उन तीनों ने पूछा। आगे खाई है और पीछे कुआं, तो मैं कुएं की तरफ जा रहा हूं। कम से कम बचने की हल्की उम्मीद तो होगी। ये बोलते ही वो कार बिना सोचे समझे रिवर्स में ले जाने लगा। कार जैसे ही पीछे खड़ी एम्बुलेंस से टकराने वाली होती है, वो चारों आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ वक्त के बाद उन चारों की आंख खुली। उन्होंने देखा कि उनकी कार सड़क से उतर गई है और एक पेड़ से टकरा चुकी है। शायद हम बच गए, विजय ने वक्त देखते हुए कहा। देखो, 3:30 बज रहे हैं। उन चारों ने चैन की सांस ली और वहां से निकल गए।